नमस्कार दोस्तों, मैं बेनीवाल एक बार फिर आपके सामने। आज बात करेंगे यूजीसी की जो नई गाइडलाइन जारी हुई हैं उन पे। इच्छा तो नहीं थी उस पर बात करने की, बहुत कंट्रोवर्सी है भाई। एवं ही फालतू बात हम मेरी तरफ से भी ना निकल जाए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले किसी भी सब्जेक्ट पे जो गाइडलाइन आई हैं, ठीक है वो सही है गलत है वो एक बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके पीछे कौन सा तंत्र है जो ऐसी गाइडलाइन बनाने के लिए यूजीसी को मजबूर होना पड़ा, उस तंत्र के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। आपको याद होगा एक नाम, रोहित वेमुला, जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आत्महत्या की या मरा हुआ, वो केस अलग है। वो आपने देख लिया, सुन लिया होगा, याद भी होगा, नहीं याद है तो फिर कभी बताएंगे, लेकिन नाम जरूर आपको याद दिला देता हूँ, रोहित वेमुला। और दूसरा नाम है इंदिरा जयसिंह, जो एक नंबर की लेफ्टिस्ट वकील है। उसने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया रोहित वेमुला की मां के नाम पे। अगर भाई मेरे बेटे के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और यूजीसी को आप डायरेक्ट कीजिए कि कोई गाइडलाइन ऐसी बनाए ताकि कैंपस में जो आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ना हो। इसके और जयसिंह, इंदिरा जयसिंह को सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो गूगल करके देख लेना, यहाँ बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करेंगे खाली ये गाइडलाइन का उत्पत्ति, ये गाइडलाइन जारी करने के लिए पीछे कौन सा तंत्र है। पीएलआई दाखिल हुई, फिर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको पीआईएल को फाइनल करते हुए यूजीसी को ये डायरेक्शन दिया कि आप गाइडलाइन बनाइए, जो हायर एजुकेशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए गाइडलाइन बनाइए। तो फिर इनने और 6 हफ्ते के अंदर बनाइए। जनवरी 2025 की बात है ये। जनवरी 2025 फरवरी के लास्ट वीक में यूजीसी ने एक गाइडलाइन बनाई और वो जारी की। लेकिन जैसे ही वो गाइडलाइन जारी हुई, पूरा इकोसिस्टम ने हल्ला कर दिया, ये गाइडलाइन नहीं है, ये गाइडलाइन तो बेकार है, ये है वो है फलाना दकड़ा। और जो पहले 2012 में जो गाइडलाइन बनाई थी, बोलता ये उनसे भी बेकार है, इसलिए इन गाइडलाइनों को बदला करा जाए, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। वो फिर सुप्रीम कोर्ट गई इंदिरा जयसिंह, और फिर 2025 में ही खत्म होते होते सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन जारी किए यूजीसी को कि आप रोहित वेमुला की मां के जो विचार, पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको भी गाइडलाइन में डालिए। और गाइडलाइन में उनको डालने का मतलब इंदिरा जयसिंह के विचार को आप इंक्लूड करिए, इनडायरेक्टली यही था। और उसी के दबाव में आके यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव में आके, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, ये जो जिन पर हल्ला मचा हुआ है, गाइडलाइंस जारी यूजीसी ने कर दी। इनके पीछे ये तंत्र था, ये तंत्र आपको कोई मीडिया वाला बताएगा नहीं। और इंदिरा जयसिंह के बारे में आप गूगल कर लेना, वो कहाँ से फंडिंग आती है और कहाँ से क्या करती है, वो सारी एक अलग विषय है। तो मेरा ये इतना कहना है कि ठीक है, ये गाइडलाइन जारी हुई, ये सही है गलत है, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इनको जारी करने के पीछे सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मैं मानता हूँ। सरकार की इतनी गलती जरूर है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, जो इनकी रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन रिसोर्सेज वाले, उनके अधिकारियों ने भी और मंत्री ने भी इस पर संज्ञान लिया नहीं, जब तक अभी तक लिया नहीं है, ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि कोई संज्ञान लिया, और पूरा हल्ला मचा हुआ है। और इस हल्ला मचाने के पीछे भी एक लॉबी काम कर रही है। सबसे ज़्यादा खुश और एक्टिव वही लॉबी है जो हिंदुओं की एकता से घबराई हुई थी, जो पिछले कुछ सालों में हिंदू एक होते हुए नजर आ रहा था, उसकी एकता को देख के घबराई हुई है थी। और उसी वो आज इसको जो है ना देख के खुश हो रहे हैं कि हाँ, आपस में जुतम पजार हो गए, पंडित एक में हो गए, सवर्ण एक हो गए, और ओबीसी एसटी एससी वगैरह एक अलग हो गए। सबसे ज़्यादा लोभी वो खुश है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए।
मैं ये नहीं कहता कि ये गाइडलाइन जो सही है और या गलत है। ये एक ये नियम पूरी तरह जो है ना, एक तरह से ये मानिए एक दवाई है। दवाई तो बना दी, मार्केट में भेज दी, लेकिन डॉक्टर को यही नहीं पता कि इतनी डोज देनी है और किसको देनी है। डोज एक्स्ट्रा होगी तो क्या रिजल्ट होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर संतुलन इन गाइडलाइनों में नहीं नज़र आ रहा, संतुलन नहीं बनाया गया, तो एजुकेशन हाईएस्ट लेवल पर प्रभावित हो पाएगी। मेरिट को मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा ये दरख्वास्त है, मेरी ये सरकार से भी और यूजीसी से भी, इसको इन गाइडलाइनों में संतुलन बनाए। संतुलन बनाने के लिए क्या है कि इसमें ऐड किया जाए कि जनरल कैटेगरी के भी जो कमेटी बनेंगी उनमें जनरल कैटेगरी के भी स्टूडेंट हों, उसमें जनरल कैटेगरी के भी टीचिंग स्टाफ हो, प्रोफेसर हों। ये नहीं है कि ST SC OBC का बना दे। अरे भाई, और मेरा तो यही मानना है कि कानून बनाने से समाज में एकता आ जाएगी, ऐसा संभव मुझे तो लगता नहीं है। आपने कल ही 26 जनवरी हुई है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। उसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक यही समानताएं की बात की गई है। क्या समानता आई समाज में? फिर उसके बाद आपने आरक्षण भी दे दिया, क्या वो आरक्षण से कोई समाज में समानता आई? फिर उसके बाद ऊपर से ये ST SC एक्ट भी आपने बना के रखा है और स्ट्रॉन्गेस्ट बना रखा है, जिसकी वजह से कितने ही बेगुनाह आदमी जेल में गए। क्या उससे समानता आई समाज में? और अब ये नई गाइडलाइन जारी कर दी, इससे समानता आएगी एजुकेशन कैंपस में, यूनिवर्सिटी के कैंपस में? नहीं। मैं मानता हूँ कानून के जरिए कोई समाज में समानता ला नहीं सकता है। समाज में समानता लाने के लिए समाज के लीडरशिप और समाज के जो कर्ता धर्ता बड़े आदमी हैं उनको धरातल पर उतर के समाज में एक उदाहरण पेश करते हुए सबको साथ लेके चलने की बात करनी चाहिए। ये एक अच्छी बात है। हमारे कुछ संत धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हैं, देवकी नंदन जी हैं, और भी कई जो लगे हुए हैं इस क्षेत्र में, सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, जाति पाति को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। उनकी बात को कम सुन के उनकी बात का समर्थन करने के बजाय ये गाइडलाइंस पे आपस में भिड़ाने की एक कोशिश हो रही है और वो सफल होते हुए नजर आ रही है। तो कोई भी सरकार कानून के हिसाब से समाज में समानता नहीं ला सकती। लाई होती तो पिछले 75 साल से 76-77 साल से समानता आ गई होती, लेकिन नहीं आई है समानता। ये मैं हर कोई मानता है। समानता लाने के लिए कानूनों की जरूरत नहीं है, समाज में धरातल पर जाके काम करने की आवश्यकता है। और ये सभी जो समाज के लीडरान हैं उनका काम है, और आम आदमी को भी समाज में मिलजुल के रहने के लिए सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। नहीं तो देश कमज़ोर हो जाएगा। एजुकेशन कमज़ोर हुई, मेरिट नहीं रही, धीरे धीरे एजुकेशन समाप्ति की ओर जा रही है, क्योंकि मेरिट का कोई प्रावधान यहाँ रह ही नहीं गया है। और इस तरह की गाइडलाइन आने से मेरिट और इफेक्ट होएगी। मेरिट इफेक्ट होएगी तो आपका एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर होगा, एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर होगा तो देश भी कमज़ोर होगा। मेरी बातों से कईयों को नाराज़गी हो सकती है, तो मैं उनको अग्रिम माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन बातें सच्ची हैं और कड़वी हैं। तो सोचिए हम लोग किधर जा रहे हैं। जय हिंद।